नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बीके एजुकेशन क्लासेस में और बीएसएसबी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलेगी बेहतर से बेहतर शिक्षा। तो जुड़े रहिए आप बीके एजुकेशन क्लासेस के साथ और बीएसएसबी पब्लिक स्कूल के साथ। चलिए आज हम चलते हैं साइंस में, सब्जेक्ट साइंस, क्लास थर्ड के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में करवाने जा रहा हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपने क्लास में। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्लास थर्ड। तो सभी क्वेश्चंस आप नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये आप नोट करके उसके बाद में सॉल्व करके मेरे पास भेजेंगे। आप सभी बच्चों के लिए है। सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर आफ्टर दैट उसका रिप्लाई मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या सर के नंबर पे शेयर करेंगे। ये सॉल्व जरूर आपको करने क्वेश्चन, अन्यथा फिर आपके मार्क्स कम आएंगे, इतना ध्यान रखिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, बेटा शांत रहिए, बोलिए नहीं। नेम टू काइंड्स ऑफ रूट्स। नेम टू काइंड्स ऑफ रूट्स, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फंक्शन FUNCTIONS functions of a flower। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, what are omnivorous animals what are omnivorous animals? फाइव क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर aquatic birds? What are aquatic birds?
सिक्स क्वेश्चन है आपका। What kinds of feathers, feathers, feathers does a bird have? A bird have? सिक्स क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में सेवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, why do animals need food? क्वेश्चन नंबर 8 है, how seeds grow into new plants. क्वेश्चन नंबर 9 है, why is a leaf important to plants? क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, गिव 5 एग्जाम्पल्स of living things. ये आप क्वेश्चन कल करके लाएंगे और लर्न करके आएंगे। ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस में और बीएसएसटी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3, क्योंकि हमारा जो है 6.2 कंप्लीट हो चुका था। 6.3 एक्सरसाइज देखिए, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको आफ्टर दैट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.3 और डेट है 22 है ना, 22/0/8/20। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है यूजिंग मल्टीप्लाई बोथ ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड्स हेंस वेरीफाई दैट प्रोड्यूस ऑफ सेम रिजल्ट्स। देखिए आपको हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड्स से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड क्या था। हॉरिजॉन्टल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड्स के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट 2a³ प्लस 3b ब्रैकेट 6a माइनस 4b स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। हॉरिजॉन्टल के मेथड के माध्यम से हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2a³ लिखा है, 2a³ की गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे। ये जो संख्या दे रखी है इस पूरी डिजिट के साथ करेंगे। तो 2a³ ब्रैकेट 6a माइनस 4b स्क्वायर, फिर प्लस 3b की गुणा किसकी, 3b की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। 3b की गुणा जब हम इस पूरे के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। 3b की गुणा 6a माइनस 4b स्क्वायर से करेंगे। क्या किया मैंने, 2a³ की गुणा इस पूरे के साथ कर दी और 3b की गुणा इस पूरे के साथ कर दी। ठीक है, तो देखिए 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 की गुणा 6 से करेंगे, सॉरी 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12, 2 6 12। अब a की पावर 3 है, अब a की पावर 1 है, तो a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 4, 3 ये और 1 ये, a की पावर 4 माइनस 2 4 8। a अब यहाँ पे a³ लिखा है, यहाँ पे b स्क्वायर लिखा है, तो a³ लिख देंगे, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 4 8, a³ b की पावर 2 प्लस अब 3b की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। a और b की गुणा करेंगे, ab। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 4 12 और b स्क्वायर है, यहाँ पे b है तो b³ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। इसी टाइप से आपको वर्टिकल मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। वर्टिकल मेथड कैसा होता है, वर्टिकल मेथड METHOD, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड से भी आंसर आपका सेम ही आना है, आपको दोनों मेथड से लगाना भी है, ये नहीं कि सिर्फ एक मेथड से आप लगाएंगे, दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2a³ प्लस 3b। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है 6a माइनस 4b स्क्वायर से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 4 3 12, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप करिए। 4 3 12 और वो भी माइनस का, b भी b³ हो जाएगा। ठीक,
4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 जा 8, अब a क्यूब b स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 6 की 3 से, 6 3 जा 18, 18 6 3 जा 18 लिखेंगे। अब a और b साथ में, a b, फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, 6 2 जा 12, अब a की पावर 3 तो a की पावर 4। अब ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सबसे पहले जो पावर सबसे अधिक होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, बाकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बाद में ही लिखते हैं। और अगर वैसे ऐड करना चाहें तो वैसे भी आप ऐड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये डिजिट्स आपको ये देखने हैं, इनका विशेषकर ध्यान रखना, एक जैसे होंगे तभी हम इनको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे a क्यूब बी स्क्वायर है तो इसको अलग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि a क्यूब बी स्क्वायर यहाँ पे इसमें कहीं है ही नहीं, तो बिल्कुल अलग ही इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे अधिक घात वाले लिखते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक घात कौन सी है, 12a की पावर 4, 12a की पावर 4। फिर इसके बाद में इसकी कम कौन सी है, 8a क्यूब बी स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या है, प्लस 18ab और माइनस 12b क्यूब। ठीक है, देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा होगा, देखिए 12a क्यूब माइनस 8a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 12b क्यूब। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही सेम लगाना है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो इसे दे रखे हैं, दो पद दे रखे हैं, इनका जो है मल्टीप्लाई करना है। 2 का a वाला देखिए, 2 का a वाला 3x माइनस 7y, फिर 7x प्लस 2y। ये है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए वही सेम, अब इसमें नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस में और बीएसएसडी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिलेगी बेहतर से बेहतर शिक्षा। तो जुड़े रहिए वीके एजुकेशन क्लासेस के साथ और बीएसएसडी पब्लिक स्कूल के साथ। चलिए आज हम चलते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक एज अभी कुछ एग्जाम्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट के होने वाले हैं, तो उन्हीं एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगा और उनका एनालिसिस करूंगा। तो आप जुड़े रहिए। कहा गया है तो कुछ गलत नहीं कहा है, भगवान का दिया कुछ अल्प नहीं होता, टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, इसीलिए सभी को जीतना है दोस्तों। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, IMP क्वेश्चंस।
IMP क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूँ, तो जुड़ जाइए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -18 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट सेम एज। इसमें आपके विकल्प दे रखे हैं -9, फर्स्ट विकल्प दे रखा है, सेकेंड विकल्प आपका दे रखा है -18 डिवाइडेड बाई 2 और थर्ड विकल्प आपका दे रखा है -2 डिवाइडेड बाई 18। इसमें कहा गया है कि इसके बराबर नहीं है, इसके जैसा नहीं है। तो कौन सा इसके जैसा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं -2 डिवाइडेड बाई 18, ये इसके सेम नहीं है। अगर 2 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, तब भी -9 नहीं आना है। और ये 2 को डिवाइड करेंगे 18 में, तब भी -9 आना है। बट इसमें 18 से 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना आप? एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। वही सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन कहता है -14 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू। आपका फर्स्ट ऑप्शन है -7, सेकेंड ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन आपका है 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 7। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आना है। तो देखिए -14 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई -4। तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 -2। और 2 को 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। आंसर हमारा 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस दो, चलिए आज मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन मैंने बता दिया। चलिए आप फर्स्ट नंबर पे पहुंचते हैं। फाइंड यूजिंग नंबर लाइन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन ये है। तो 10 इंटू -1, 10 की -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना है, आंसर आपको बताना है। तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो माइनस है तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यूजिंग नंबर लाइन, तो इस आपको नंबर लाइन यहीं पे यूजिंग नंबर लाइन कहा गया है। तो नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि राइट साइड में प्लस रहता है कि लेफ्ट साइड में प्लस रहता है। तो देखिए राइट साइड में हमेशा प्लस रहता है और लेफ्ट साइड में माइनस रहता है। इधर साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10।
सीरियसन से आप लिख लेंगे और उसके बाद में 0 से लेके -10 तक, 0 से लेके -10 तक डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि 16 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 32 माइनस 16, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही बढ़िया और पसंदीदा क्वेश्चन आपके लिए है और आपको 2 मार्क्स के नंबर दे के जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 32 में से 16 माइनस कर लीजिए, कितना बचा? 2 बचा। 32 में 16 माइनस कर देंगे, 16 बचेगा। x डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिवाइड का साइन लगा है तो इसको क्या करें, हम इसको बटे में कर लें। 16 डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड कैसे होता है? ऐसे तो होता है 16 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 16, इसके बटे में 1, इधर से मल्टीप्लाई 16x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 16, 1, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 है। क्वेश्चन बढ़िया, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखते रहिएगा, आज मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या है? विद्या एंड प्रताप वेंट अ पिकनिक। विद्या एंड प्रताप वेंट टू ए पिकनिक। पिकनिक, विद्या और प्रताप जो है पिकनिक पे जाते हैं। Their mother gave them a water bottle that contained contain 5 liter water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed remaining water. Pratap consumed remaining water. ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिखने में लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा है देखने में, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। बट आप इसको सही से अच्छे से समझेंगे तब। तो देखिए इसमें कहा गया विद्या कंज्यूम्ड, सॉल्यूशन विद्या
कंज्यूम्ड वाटर इक्वल्स टू, विद्या कितना कंज्यूम वाटर करती है, विद्या कंज्यूम्ड वाटर इन वाटर इज इक्वल्स टू 5 लीटर। 5 लीटर। अब इसमें से विद्या का 5 लीटर में 2/5 लीटर ऑफ 5 लीटर 2/2.5 लीटर यानी 2/5 लीटर का 5 निकाल दीजिए। 5 यानी ये 2 लीटर बचा। विद्या कितना कंज्यूम करती है, 2 लीटर। इसी प्रकार विद्या कितना पानी पी लेगी, विद्या ड्रिंक वाटर, विद्या ड्रिंक वाटर इक्वल्स टू 2 लीटर। जो सेकेंड का दे रखा है उसमें पूछा गया है व्हाट वाटर कंज्यूम्ड प्रताप, तो प्रताप ने कुल कितना पानी पिया। तो देखिए बेटा टोटल वाटर इन बोतल माइनस विद्या ड्रिंक वाटर, विद्या ड्रिंक वाटर। तो विद्या ने कितना पिया, टोटल कितना था 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। टोटल कितना 3 लीटर कंज्यूम्ड हुआ वाटर। फिर इसके बाद में कहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, देन fraction of quantity is equals to water consumed Pratap on total water. Water consumed Pratap upon total water is equal to 3 लीटर 5 लीटर यानी 3/5 लीटर। ये है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से आप नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के भेज सकते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा, नोट कर लीजिए। और देखिए हमारा क्षेत्र जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, आज पानी भरा हुआ है चारों तरफ, तब भी मैं क्लास ले रहा हूँ। चाहे आप देख सकते हैं, आप सोचते होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए हमारे इधर भी कोचिंग सेंटर में भी पानी भरा हुआ है, चारों तरफ ही पानी पानी है। देखिए ये पानी भरा हुआ है, देख रहे हैं ना, है पानी। उधर भी पानी ही है, उधर भी पानी। इसीलिए आप जो है पढ़ाई पे फोकस कीजिए सभी लोग। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो आप हमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नहीं दे सकते। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मैं भी किसी कारणवश ही नहीं जा पा रहा हूँ, क्लास नहीं ले पाता हूँ, तो कोई दिक्कत ही होगी, इसी वजह से नहीं क्लास ले पा रहा था। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा। ऐसे करें तो अच्छे बेटर से।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए कार runs 16 kilometer using 1 liter of petrol एक कार दौड़ती है और 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर में खर्च कर देती है। तो हाउ मच डिस्टेंस it covered using of 3/4 लीटर पेट्रोल। तो 2/3/4 लीटर में कितना कवर कर लेगी। तो देखिए इसमें कहा गया है जब एक कार डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना 16 किलोमीटर। इसलिए यहाँ पे इसलिए का साइन लगाएंगे, इसलिए 2/3/4 लीटर में कवर करेगा। लीटर कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 1 लीटर में इतना कवर किया तो इतने में कितना 2/3/4 हम बोलते हैं x किलोमीटर कवर करेगा, x किलोमीटर कवर करेगा। तो x इज इक्वल टू 4 8 और 3 11/4 इज इक्वल टू 16 या x इज इक्वल टू 16 इंटू 11/4/11। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली नीचे, यही तो है ना। 16 इंटू 11/4 16 इंटू 11/4। हाँ तो 2/3/4 लीटर में कितना कवर करेगा। तो 4 2 जा 8 और 3 11/4 इंटू 16 4 बन जा 4 4 4 जा 16 11 के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 4 जा 44 किलोमीटर जो है दूरी कितने 2/3/4 लीटर में कवर कर देगा। तो 7 वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 डिवाइडेड बाय 2/4/7 ये। तो 7 डिवाइड 7 टू जा 14 4 18/7 या 7 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 18 ये वाली संख्या पलट जाएगी 7/18 7 7 जा 49/18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ना अगर आप लिख पाए तो आप ऐसे लिख लीजिए 18 36 हम
ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0.2 इंटू 6 ये। अब इसमें देखेंगे 6 की 2 से मल्टीप्लाई करना, 6 2 12, 1 डिजिट पर 1 लगा देना, 1.2 आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। लेंथ दे रखी है एंड ब्रेथ दे रखी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी। लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, लेंथ 5.7, तो लेंथ की जगह पे 5.7 इंटू ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17, 1 डिजिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, आप बस लगा पाओ क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर है। 11 क्वेश्चन नंबर ये आप खुद लगा के लाएंगे, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। टू व्हीलर covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol, how much distance will it cover, how much distance it will cover in 10 liter। इसमें कहा गया है एक 2 व्हीलर्स है, वो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में चली जाती है। इतने किलोमीटर 1 लीटर में इतने किलोमीटर जाती है, तो 10 लीटर में कितना जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें लिख के भेजेंगे। सभी को बच्चों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और सभी क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के भेज सकते हैं, और जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। Thank you for watching VK Education classes. We will meet on next video. Thank you so much.
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीके एजुकेशन क्लासेस में बीएसएसडी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिलेगी बेहतर से बेहतर शिक्षा। तो जुड़े रहिए वीके एजुकेशन क्लासेस के साथ और बीएसएसडी पब्लिक स्कूल के साथ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आज हम आपके समक्ष बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। कुछ कहा गया गलत नहीं कहा गया, भगवान का दिया आरोप नहीं होता, टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, हार को जीत से दूर ही रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो थक कर यूं न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चंस लगा देते हैं, थर्ड क्लास के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आईएमपी आपको पहले ही बताया जा चुके हैं। हाफ अर्ली फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, हाफ अर्ली और फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों से आपका पेपर बनना होगा। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेटर्स इन 62 इज। इसमें पूछा गया है 62 में कितने लेटर्स होंगे। 62 में ऐड कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शंस विद इन ईच ऑफ हैज 10 लेटर्स। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा दे रखा है जिसमें 10 लेटर्स हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन which has 10 letters। 10 letters। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन पिलो, PILLOW। अब देखिए इसमें 2 4 8, इसमें 8 लेटर्स हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका दे रखा है पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, 2 4 6 7, इसमें 7 लेटर है, 2 4 6 और 7। और थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है टेलीविजन, TELEVISION। अब देखिए 2 4 6 8 10, इसमें 10 लेटर्स हैं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है चूज द करेक्ट विच हैज 8 लेटर्स। इसी में जीराफ है, कंगारू है, डियर है। तो इसमें 8 लेटर्स किसमें है? तो कंगारू, RRO 2 2 4 6 8, इसमें 8 लेटर्स हैं। 3 वाले क्वेश्चन में आपको बताना था किसमें 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर्स हैं। तो 8 लेटर्स किसमें है? कंगारू में। ये आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 3 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड आउट वन आउट, फाइंड आउट वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। देखिए पहला है 4, सेकंड वाला है 5, थर्ड वाला है 9,
फोर्थ वाला है 6, ये ऑप्शन दे रखे हैं। 4 5 के बाद में 6 होता है 9, ये गलत है, ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही है। विषम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है which shape has 3 faces, which shape has 3 faces, ये पूछा गया which shape has 3 faces। तो देखिए ये आपका एक शंक्वाकार बना हुआ कोन के टाइप का, एक सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर में एक 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 फेस ये, 1 फेस ये, 1 फेस ये। तो 3 फेस किसमें है? सिलेंडर में। CYLINDER, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो दे रखे हैं, सर्किल का भी ऑप्शन दे रखा है और ये इस टाइप का भी ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें नहीं, आपका बी ऑप्शन, ये A B C और D ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास थर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स 360, फिल इन द ब्लैंक्स 335, फिर कॉमा 335, फिर कॉमा 310, फिर कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए इसमें कुछ कम हो रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं? 360 से 335 माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना कम होगा। यहाँ से 10 में से 5 गया 5, 6 है 5 में से 3 गया 2। अब देखिए 25 कम हो रहे हैं, तो इधर वाले में क्या होंगे? 25 ऐड होंगे, तो 25 ऐड कर दीजिए। तो 25 360 में 25 ऐड करेंगे, 5 6 to 9 6 to 8 और 385 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 25 ऐड कर दीजिए, 5 और 0 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 410, यहाँ पे 410 हो जाएगा। ठीक है, 385 हो जाएगा। ये फिल द ब्लैंक्स माने फिर 310 है। अब इसमें 25 माइनस कर दीजिए, 310 से 25 माइनस कर दीजिए, 5 यहाँ से 5, यहाँ पे 0 10 में से 2 गया 8 285, फिर 285 से 25 माइनस कर दीजिए, 0 8 में से 2 गया 6 260, यहाँ पे 260। इसी टाइप से आप ये 6 का ए वाला क्वेश्चन फिल कर लेंगे। समझ रहे हैं? सारणी को देख लीजिए किस टाइप से वो चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप करिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स 989 984 979 फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए 989 है, कितना कम करें कि 984 हो जाए? तो इसमें देख रहे हैं 5 माइनस हो रहे हैं, अब तो इधर 5 आपको प्लस कर देने हैं, तो 89 में 5 ऐड करेंगे तो 994 हो जाएगा। इसमें 5 में ऐड करेंगे तो 999 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें माइनस हो रहे हैं, 5 माइनस हो रहे हैं,
इसमें 5 माइनस कर दीजिए तो 974, इसमें 5 माइनस कर दीजिए तो 969। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वो आप अपने आप से स्वयं से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है fill in the blanks, is the greatest two digit numbers। देखिए 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो 99। ठीक है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 99। कोई कंफ्यूजन आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 is the खाली जगह नंबर इन 1 डिजिट, नंबर इन 1 डिजिट। 1 is the smallest number in 1 digit। 1 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 1 डिजिट का। ठीक है, इसमें ये फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये फिल करना है, इधर ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, राइट अ 506 इन अ नंबर। राइट 506 इन नंबर। ये नंबर में आपको लिखना है 506, तो 506 को कौन नहीं करेगा, 506 ये हो गया बस। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच नंबर है द सेम नंबर ऑफ लेटर्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है which number has the same number of letters as its name। तो देखिए 4 क्या है, 4 ही डिजिट है। अब ये क्या है 1 2 3 4 डिजिट है, 4 नंबर। आंसर इसका हो गया 4। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया, क्वेश्चन नंबर 9, वो आप अच्छे सभी बच्चे करेंगे अच्छे से। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।